जुमे वाले दिन मैंने डिसाइड किया कि हलीम बनाऊंगी और अपनी कज़न को इनवाइट करूंगी इफ़्तार के लिए, क्योंकि वो जब से पाकिस्तान से आई हैं उन्हें पाकिस्तानी हलीम बहुत ज़्यादा याद आता है। बहुत ही लजीज हलीम बना और उसके साथ मैंने एक मॉकटेल भी रेडी किया। हलीम की तैयारी बेहतर होती है कि आप एक रात पहले से ही कर लें, तो इसीलिए मैंने तमाम अनाज यानी ग्रेन्स को पानी में धोकर भिगो के छोड़ दिया था। रात भीगे रहने की वजह से अनाज जल्दी गल जाता है। अनाज की तमाम डिटेल, ग्रेन्स की तमाम डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इसमें मैंने गंदम, जौ और चने की दाल को इक्वल क्वांटिटी में 1 कप डाला था और बाकी जो दालें हैं यानी कि मूंग, मसूर और माश की दाल को मैंने आधा कप डाला था। इस तरह से ये 1.5 किलो अनाज बनता था, जो कि बहुत ज्यादा है हमारी फैमिली के लिए। असल में ये सब हमने अपने करीबी जो रहते थे हमारे घर के जानने वाले, उनमें तकसीम कर दिया था। सुबह उठकर मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है हलीम बनाने की तैयारी शुरू की। मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी प्याज काटी और मैंने दूसरी तरफ मसाला रेडी करना शुरू किया। मसाले की तमाम डिटेल्स भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ और अगर आप चाहें तो ये डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई डिटेल वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। में इंतहाई बेसिक जो है मसाले इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो तमाम मसाले जो हम अपने घरेलू खानों में इस्तेमाल करते हैं, सिंपल खानों में। पहले मैंने नमक डाला था आपके सामने, उसके बाद मैंने जीरा पाउडर डाला था और अब मैं काली मिर्च डाल रही हूँ पिसी हुई फ्रेश, और उसके बाद मैं पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करूंगी। अगर आप चाहें तो साबुत गरम मसाला लेकर उसको पीस के डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि ये पेपरिका है, स्वीट पेपरिका एक ही बात है। आप चाहें तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे रंग और खुशबू आ जाती है खाने में। और अब मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, यानी कि पिसा हुआ धनिया। देखिए क्वांटिटी मैं जितना हलीम बना रही हूँ उसके हिसाब से डाल रही हूँ। ये ख्याल रखिएगा आप जितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करें हलीम की, उतना ही मसाला इस्तेमाल होगा। उसके बाद मैं बहुत सारा इसमें हल्दी भी इस्तेमाल करूंगी। ये सारे मसाले मैं इस तरह से इसलिए रेडी कर रही हूँ ताकि मैं कुछ भूलूं नहीं। आपको यहाँ ये बता रही हूँ कि दैट्स ऑल, बस यही मसाले इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर ये बात बोलने के बाद मुझे फौरन याद आया कि मैंने लाल मिर्च तो इस्तेमाल ही नहीं की। अच्छा, मैंने स्वीट पेपरिका डाल दिया था, लाल मिर्च में भूल गई थी। तमाम मसाले आप चाहें तो हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंस्टेंट पॉट में हलीम बनाऊंगी, क्योंकि जल्दी से बन जाता है इंस्टेंट पॉट में। पहले इंस्टेंट पॉट को मैंने सॉटे मोड पे लगाने के बाद मैंने उसमें तेल डाला है और जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज का इस्तेमाल करूंगी। प्याज मैंने अंदाजे से 1 से 1.5 प्याज डाली है। आगे इस वीडियो के मैं रॉ मीट दिखाने वाली हूँ, अगर आपको रॉ मीट से प्रॉब्लम है तो आप इसको स्किप कर दें। ये मैं गोश्त इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बहुत बड़ी बड़ी बोटियां कटी हुई गोश्त हलीम में इस्तेमाल होती हैं और ये मसाले का मिक्स जो मैंने आपके सामने बनाया। अब हम प्याज को जो है इतना फ्राई कर लेंगे कि ये ट्रांसल्यूसेंट सी हो जाए, यानी कि बस नरम पड़ जाए। उसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करूंगी। बड़ा चम्मच भर के मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। जब प्याज और अदरक लहसुन यकजा हो जाएगा, यानी एक जान हो जाएगा, एक जैसा लगने लगेगा, तो मैंने उसके अंदर गोश्त उठा के डाल दिया है। गोश्त को भी मैं बस थोड़ा सा अदरक लहसुन के साथ पकाने के लिए इस तरह से मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। उसके बाद मैंने इसके अंदर मसाला उठा के डाल दिया। मसाले के साथ मैं गोश्त को थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए जो है वो सॉटे मोड पर पका रही हूँ। आप अगर नॉर्मल चूल्हे में बना रहे हैं तो खुले ढक्कन के साथ बस इसको मसाले के साथ पकाते जाएं थोड़ी सी देर के लिए। और बस फिर मैंने खूब सारा पानी डाला है। पानी मैंने बहुत ज़्यादा अपने अंदाजे से डाला था। पानी इतना डालना है कि अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप गोश्त निकाल लेंगे और आप अनाज डालेंगे ना इसके अंदर, तो अनाज को बिल्कुल इसके अंदर डूब जाना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए। क्योंकि जो अनाज पकेगा ना तो वो डबल हो जाएगा क्वांटिटी में। उसके बाद चूल्हे पर मैं तेल गरम करके इसमें प्याज तलना शुरू करूंगी। तेल आप सारा देख रहे हैं, ये सब का सब इस्तेमाल नहीं होगा, ये प्याज तलने के लिए मैंने ज़्यादा तेल इस्तेमाल किया। प्याज को अच्छी तरह से तल के जब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगी तो मैं निकालना शुरू कर दूंगी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पक जाएगी ना तो ये डार्क होना शुरू हो जाती है और दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। अब ये मैं पूरी प्याज निकाल लूंगी और ये प्याज ना थोड़ी देर में रखे रखे क्रिस्पी हो जाती है। अच्छा, फिर ना मैंने सोचा कि हलीम बनने से पहले पहले मैं उसके ऊपर जो इस्तेमाल होने वाले डाले जाते हैं ना, जैसे लीमू, हरी मिर्च, अदरक, पुदीना, ये सब काट के रख लेती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग ना हरा धनिया भी डालते हैं, मुझे पता है ये बात, लेकिन मैंने हरा धनिया मुझे मिला ही नहीं। मैंने सोचा था हो सकता है अगर कोई और इस्तेमाल करेगा मैं ले लेती हूँ, लेकिन मुझे मिला नहीं तो मैंने नहीं लिया। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ना इस पूरे मरहले में अदरक को बिल्कुल बारीक बारीक सा काटना था। बल्कि मैं तो कहूँगी पूरे हलीम बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल ना अदरक को काटना लगा।
और मैं आपको यहाँ पर क्रिस्पी अनियन दिखा रही थी और आई थिंक आई डिड अ ग्रेट जॉब। कुछ मैंने हाथ से काट लिया है बारीक बारीक, आई थिंक इससे ज़्यादा बारीक नहीं काट सकती। यहाँ पर हम सबका रोज़ा है, आपको पता है। और ये देखें, बच्चों को जो है ना बीच बीच में भूख लग जाती है। तो इनाया मैडम बार बार आ रही थी, इनके भाई भी बार बार आ रहे थे, तो पापा ने इनको न्यूटेला ब्रेड बना के दे दिया था ताकि थोड़ी देर के लिए बैठ के खा लें, तो हम अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लें। थोड़ा 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 ऐसे। आपको ये दिखाऊं कि पूरी रात अनाज भीगने के बाद क्वांटिटी में कितना ज़्यादा डबल हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से ये फूल गया है। तक गोश्त गल रहा है, मैं थोड़ा सा जो है वो इधर उधर टहल के आराम कर रही थी। यस ना, ऐसे नाया। हेलो, चप्पल पहन के बोले हाय। गुड जॉब। चलें जी, अब जो है वो इंस्टेंट पॉट जो है खोलने का टाइम आ गया। यार मैंने सारी निकाल दी है, थोड़ी देर में इसको मैं खोल के, और गोश्त जो है वो अगर गल गया होगा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बड़ी बड़ी बोटियां कटी हुई थी गोश्त की, लेकिन गोश्त गल गया था बिल्कुल, तो मैंने इसलिए निकाल लिया था। अगर गोश्त नहीं गलता तो मैं इसको और पकाती। नॉर्मली गोश्त गल जाना चाहिए 1 घंटे के अंदर इंस्टेंट पॉट में, और अगर आप देसी कुकर में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होना चाहिए। वैसे चूल्हे पर तो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। गोश्त को मैं बिल्कुल इस तरह से निकाल लूँगी जिस तरह मैं दिखा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ गोश्त को। और फिर उसके बाद जो है ना, अनाज जो भिगाया हुआ रखा था पूरी रात से, उसका पानी फेंक कर मैं उसको इस तरह से पूरा का पूरा इसके अंदर डाल दूंगी, जो आपको ये यखनी मसाला जो भी नज़र आ रहा है। अनाज को भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया था गलने में। इनिशियली मैंने इसको 1 घंटे के लिए लगाया था, लेकिन आधे घंटे के लिए मज़ीद लगा दिया था ताकि वो और अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर मैंने गोश्त को इस तरह से रेशा कर लिया था। देखिए, ये छोटा रेशा हो गया है। अगर इससे भी बड़ा रेशा होता ना, यानी अगर इससे भी बड़ी बोटियां हो कटी हुई होती तो और अच्छा होता। गुड। It's great. मुझे ना ऐसा लगना शुरू हो गया था कि हलीम बिल्कुल रेडी नहीं हो सकेगा, जबकि मैंने सिर्फ हलीम बनाया था इफ्तार में। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी देर हो जाएगी, आधा पौन घंटा, यानी कि हो सकता है 30-40 मिनट्स ऊपर नीचे हो जाएं। तो मैंने ना नगेट्स और चिप्स और बल्कि फ्रूट सैलड भी बनाना शुरू कर दी, ताकि एटलीस्ट हम उसको टेबल पे रख दें जब तक वो रेडी ना हो, जब तक हम नमाज़ पढ़ लेंगे मगरिब की, फिर खा लेंगे। फ्रूट सैलेड के लिए जो है ना, मैंने जो भी घर में फ्रूट्स रखे थे वो मैंने काटना शुरू किया, क्योंकि रमज़ान है, आजकल सारे फ्रूट्स ही लेके आ रहे हैं हम लोग। अभी बिल्कुल टाइम ख़त्म नहीं हुआ था, वैसे अभी काफ़ी टाइम रहता था, लेकिन बस स्ट्रेस लेवल जो है ना इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे अगर आपने किसी को इफ्तार पे बुलाया हो या दावत पे बुलाया हो। मैंने यूजुअल अपनी चाट बनाई थी। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जूसी फ्रूट ज़्यादा लूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा स्टीविया का इस्तेमाल किया है एज अ स्वीटनर। अगर कोई चाहे तो शुगर भी डाल सकता है। मैं आपको सिर्फ डेट्स दिखा रही थी कि ये मेरी फेवरेट डेट्स हैं। उसके बाद मैंने मॉकटेल का सामान आपको दिखाना शुरू किया। मैं मॉकटेल बना रही हूँ एक ऑरेंज और कोकोनट वाटर की। सोडाली जो है ना, वो कम्प्लीटली सोडा नहीं होता है, इसके अंदर प्रोबायोटिक ड्रिंक है, ये बड़ा ज़बरदस्त था। और मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह मैं डेकोरेट करूँगी तमाम इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि अक्सर लोग सवाल कर लेते हैं कि आपने इंग्रेडिएंट्स नहीं दिखाए। तो मैं इस वीडियो में, क्योंकि लॉन्ग वीडियो है, फुल वीडियो है, मैं पूरे इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ। कोकोनट वाटर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये एक ही कोकोनट वाटर है, एक ही स्टाइल का। ये बस 2 तरह के डब्बों में था, यानी कि 2 तरह के डिफरेंट बॉटल्स में था। कितनी क्यूट मेरे पास ये आइस क्यूब्स हैं। मैंने सोचा आज मैं सबको अपने आइस क्यूब्स दिखाऊंगी। तो हार्ट वाले हैं, और एक ये देखें फ्रूट्स वाले, इतने प्यारे हैं। ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी आ गई, उसके बाद ये वाला जो है वाटरमेलन आ गया है, और एक और दिखाती हूँ, ये भी वाटरमेलन है। फिर उसके बाद ये वाला जो है ना, ये देखें कितना कूल है, ये जो है पाइनएप्पल है, और एक और पाइनएप्पल। अच्छा, ये वैसे वीडियो में नज़र नहीं आता इतना ज़्यादा, लेकिन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है। और यहाँ मेरी प्यारी बेटी जो है ना, मैं काम में मसरूफ़ रही इतनी देर तक, तो ये मेरी प्यारी बेटी यहाँ पर सो गई, क्योंकि इसके पापा और इसके भाई जो है ना, मेरे बेटे की कुरान की जो है वो क्लास होती है, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेके गए हुए थे। अल्लाह माशाल्लाह से इतनी प्यारी मेरी बेटी अकेले सो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है टेबल डेकोरेट करना शुरू किया। बस अब इफ्तार का टाइम जो है ना, वो उसमें तकरीबन 40 मिनट्स रहते थे, लेकिन मैं ना हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, पहले से ही जो है ना इफ्तार की टेबल डेकोरेट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने पोटैटो चिप्स बनाने के
लिए डाले हैं। और ये जो है ना, यहाँ पर जो हलीम का जो दाल थी वो गल चुकी है तकरीबन। मैंने आपको बताया मैंने पहले 1 घंटे के लिए डाला था, फिर मज़ीद आधे घंटे के लिए इसको लगा दिया था। अच्छा ये देखिए ग्रेन्स बिल्कुल गल कर फूल कर ऊपर आ गए। अब मैं ये सोच रही थी यहाँ पर कि इसको मैं अलहदा कर लूँ। फिर मैंने सोचा यार अगर अलहदा कर लूँगी ना तो गोश्त मैं इसके अंदर डालूंगी, अगर गोश्त का अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि कितना जो है वो किस पतीले में डालना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि आधा आधा ग्रेन हो जाएगा तो गोश्त भी आधा आधा डलेगा। फिर मैंने पता है क्या डिसाइड किया कि मैं हलीम इसके अंदर डाल देती हूँ और भगार भी लगा देती हूँ, क्योंकि ऊपर से प्याज का भगार लगेगा। तो मैंने सोचा प्याज का भगार लगा के इसको मिक्स करके और फिर अलग कर दूंगी। तो मैंने सारा गोश्त इसके अंदर डाल दिया। डरते डरते, मुझे पता था ये सब ओवर फ्लडेड हो जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये कितना गाढ़ा है हलीम, और जब ये गोश्त के साथ मिक्स हो जाता है ना तो ये बहुत अच्छा सा रेशेदार सा बन जाता है। लेकिन यही मौका है कि आप इसके अंदर गरम गरम पानी डाल के थोड़ा सा, अगर आप पतला रखना चाहें तो पतला कर सकते हैं। देखें जैसे मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाला था और मैं डर गई थी। मैंने कहा यार ये अब और भर गया है। और अब मैंने क्या किया, इसको जो घोटने वाला होता है ना उससे लाकर इसको दाल और गोश्त को, यानी ग्रेन्स और मीट को इस तरह से मिक्स करना शुरू किया। इसी तरह से ये खुले ढक्कन के साथ हल्की आंच पे इसको घोटा लगाते जाना है और कम से कम आधे से पौन घंटा इसको पकाते जाना है। भगार लगाना है और फिर मज़ीद इसको 15-20 मिनट पकाना है। वो तेल जब जिसमें मैंने प्याज तली थी उसमें से मैंने काफ़ी सारा तेल निकाल लिया और थोड़ा सा छोड़ के उसमें प्याज डाली है, जो कि तली तलाई प्याज थी। उठा के ना इस तरह से इसका मैंने भगार लगा दिया है। और अब ये मोमेंट था जब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, डोंट वरी हो जाए, मैं इसको अलहदा अलहदा 2 पतीलों में डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी। मुझे पता है ये ओवर फ्लड हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हलीम बन गया था इसलिए ओवर फ्लड हो रहा है। और यकीन करें ये पूरा हलीम ख़त्म हो गया था, क्योंकि इसमें से आधे से ज़्यादा हलीम हमने बांट दिया था, यानी कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था अपने घर के करीब करीब जो हमारे रहने वाले थे उनमें। ये बात क्लियर कर रही हूँ कि जो दूर रहने वाले हमारे जानने वाले हैं वो भी ये वीडियो देखेंगे और अपसेट हो जाएंगे। मैंने ड्रिंक्स को निकालना शुरू किया है। अब मैं बस अपने मेहमानों का इंतज़ार करी थी, वो भी आने वाले हैं। गाइस ये मॉकटेल आपको बना के ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही आसान है। फ्रेश ऑरेंज जूस के अंदर मैंने बिल्कुल 100% कोकोनट वाटर होता है वो मिक्स किया। और ये जो है सोडाली है, ये प्रोबायोटिक ड्रिंक है। ये सोडा होता है लेकिन ये प्रोबायोटिक ड्रिंक है। ये मुझे ब्लड ऑरेंज वाला मिला तो मैंने वो ले लिया। थोड़ी सी खूबसूरती और प्रेजेंटेशन के लिए मैंने उसके ऊपर जो है वो डिहाइड्रेटेड ऑरेंज के स्लाइसेस डाले हैं। और ये देखिए ड्रिंक भी रेडी है सर्व करने के लिए। ये ड्रिंक बहुत रिफ्रेशिंग था और सबको बहुत पसंद आया था, नो लाए। यहाँ पर इफ्तार लगते लगते बस इफ्तार में 10 मिनट रहते थे, ये लोग भी आ गए। मैंने इनसे कहा यार जल्दी से जो है ना ये चिप्स और नगेट्स निकाल के आप रख दें और ड्रिंक्स को भी टेबल पे रख दें। यहाँ पर मैं अलहदा कर चुकी थी चूल्हे, मतलब मैंने आपको बताया अलहदा अलहदा पतीले में जो है वो पक रहा था हलीम। अब इस पतीले से मैंने निकाल कर टेबल पे सर्व करने के लिए लेके आऊँगी और मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ। रोज़ा खुल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, आधा रमज़ान गुजर चुका है और इस रमज़ान में भी हमेशा रमज़ानों की तरह ये हलीम इतना रेशेदार बना था ना, इसीलिए मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप ये रेसिपी ट्राई करें और मेरी बात पे यकीन रखें। जल्दी से आसानी से बन जाने वाला हलीम है ये। अगर बहुत ही जल्दी बनाना चाहते हैं आप तो फिर एक साथ दाल और गंदम को पीसा जा सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप रेशेदार हलीम बनाना चाहते हैं तो दाल को अलहदा से पीस लें, यानी उसको ब्लेंड कर लें और गोश्त को रेशा करके मिक्स कर दें और थोड़ी देर पकाएं साथ में मिला के, तो फिर हलीम ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देखिए आपको मैं रेशा दिखा रही हूँ। अगर आपको जल्दी जल्दी पका हुआ हलीम खाना है तो वो तो शायद लोग कहते हैं 1 घंटे में भी बन जाता है इंस्टेंट पॉट में, लेकिन मैं वो वाला हलीम नहीं, मैं आपको रेशेदार हलीम की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा, जबरदस्त, वाह क्या बात है। टाइम बताएंगी जो शौक से खाने आई हैं हलीम। Yeah, truly amazing, lovely. Do you really like it? भाई आप जैसा हलीम यहाँ पे खाने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। To be honest? बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। अच्छा आपने सुना मेरी कज़न के हस्बैंड इस हलीम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और बोले थे कि इस पे तो 10 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे आपके इस वीडियो पे। चलें जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फरहीन नाज व्लॉग्स।